हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जिसे स्वर्णपुरी कहा जाता था। इस राज्य की सबसे बड़ी खासियत थी कि वहाँ के पहाड़ सोने के थे, नदियों में चांदी बहती थी और वहाँ के लोग बेहद खुशहाल थे। स्वर्णपुरी की सबसे अनोखी चीज थी वहाँ रहने वाली एक परी जिसका नाम सुवर्णा था। सुवर्णा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसके लंबे, सुनहरे और चांदी जैसे चमकते बाल। जब भी वह हवा में उड़ती, उसके बाल सूर्य की किरणों से सोने की तरह दमकते और चांदनी रात में चांदी की तरह झिलमिलाते। सुवर्णा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थी। वह स्वर्णपुरी के लोगों की मदद करती, उनके दुख हर लेती और जरूरतमंदों के लिए चमत्कारी औषधियां बनाती। एक दिन स्वर्णपुरी के राजा विक्रमताप को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। राज्य के सबसे बड़े जल स्रोत चांदी झील का पानी अचानक सूखने लगा था। ये झील पूरे राज्य के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत थी। अगर यह पूरी तरह सूख जाती तो पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता। राजा ने अपने सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। तभी एक बुजुर्ग संत ने कहा, राजा, ये समस्या तब हल होगी जब सुवर्णा अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करेगी। राजा ने तुरंत सुवर्णा को बुलाया और उससे सहायता मांगी। सुवर्णा ने अपनी जादुई शक्ति से झील को देखा और पाया कि कोई दुष्ट शक्ति झील को सुखा रही थी। ये शक्ति थी कालसर्प, जो झील के नीचे छिपा था और उसका पानी सोख रहा था। सुवर्णा ने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस दुष्ट कालसर्प से लड़ना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी सबसे अनमोल चीज कुर्बान करनी होगी। राजा चौंक गए और पूछा, तुम्हारी सबसे अनमोल चीज क्या है, परी? सुवर्णा ने अपनी लंबी सोने चांदी की बालों की लट को पकड़ते हुए कहा, यही मेरी शक्ति का स्रोत है। लेकिन अगर मैं इसे त्याग दूं, तो झील फिर से भर जाएगी। सुवर्णा ने अपनी एक चांदी जैसी चमकती लट झील में डाल दी और तुरंत एक चमत्कार हुआ। उसकी लट से पानी की एक सुनहरी धार निकली और पूरे झील में फैल गई। झील का पानी फिर से भरने लगा और कुछ ही पलों में वह पहले की तरह चमकने लगी। लेकिन जैसे ही पानी भरा, झील के नीचे छिपा कालसर्प बाहर आ गया। वो गुस्से में फुफकारने लगा और सुवर्णा पर हमला करने के लिए बढ़ा। सुवर्णा ने अपनी दूसरी चांदी की लट निकाली और हवा में लहराई। अचानक उसकी लट से एक तेज रोशनी निकली और कालसर्प को चारों ओर से घेर लिया। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि कालसर्प चीखते हुए जलकर राख में बदल गया। झील पूरी तरह से भर चुकी थी और अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। परियों का आशीर्वाद। हालांकि इस लड़ाई में सुवर्णा के सुंदर लंबे सोने चांदी के बाल पूरी तरह से कट गए थे और वह साधारण परियों जैसी दिखने लगी थी। राजा और राज्यवासियों को ये देखकर दुख हुआ, लेकिन सुवर्णा मुस्कुराई और बोली, सौंदर्य तो क्षणिक होता है, लेकिन सेवा और त्याग सदा के लिए अमर रहते हैं। राजा ने उसे स्वर्णपुरी की रक्षक देवी घोषित कर दिया और पूरे राज्य में उसकी मूर्तियां स्थापित की। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।